एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मंथली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मई 2025 का ये महीना आपकी राशि के लिए कैसा जाएगा। बात करेंगे आपके करियर के फ्रंट के बारे में, आपकी हेल्थ, आपके पर्सनल रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में, एजुकेशन में या फिर फैमिली लाइफ में क्या उठा पटक हो सकती है। हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे और हर बार की तरह इस बार भी हर राशि के अंत में होगा एक रेमेडी, जो अगर आप करते हैं इस महीने तो ये महीना आपका सरलता और सुगमता से निकल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो पंडित का यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करेंगे हमारी राशि मेष राशि के जातकों का मई 2025 का ये महीना कैसा जाने वाला है। इस महीने आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपके दसम भाव के स्वामी शनिदेव द्वादश भाव में जाने वाले हैं। विदेश से पैसा आने का यहाँ पर अच्छा योग बना हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत टाइम से रुकी हुई करियर की गाड़ी भी अब चलने लग जाए ऐसा दिखाई देता है। साढ़े साथी का भी कई सारे लोग आनंद उठाने लग गए होंगे। थोड़ी लेजीनेस, आलस, घर से बाहर ना निकलना, व्यापार से रिलेटेड कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है जो कि जरूर सफल होगी। लेकिन फलस्वरूप अगर आप देखें तो हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा विलंब होता भी आपको दिखाई देगा। आर्थिक दृष्टि से इस महीने खर्चे में वृद्धि हो सकती है। लाभ भाव के स्वामी शनि के द्वादश भाव में होने से आपको कुछ रुकावटें अपने कामों में देखने को मिलेंगी। इवन फाइनेंसेस में भी आप पाएंगे कि पैसा खर्च करने में अब आप 2-3 बार सोचने लग गए हैं। हालांकि धन भाव के स्वामी शुक्र उच्च के स्थान पर बैठ गए हैं तो धन आने में कोई नई परेशानी नहीं होगी। पैसा आएगा, इवन जहां जहां से नहीं सोचा था उन द्वारों से भी पैसा आने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। उचित ये होगा कि वित्तीय संतुलन बनाकर आपको चलना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में इस महीने सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। लग्नेश मंगल नीच अवस्था में आ चुके हैं, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी आप महसूस कर सकते हैं, थकान भी महसूस करेंगे। मौसमी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार से भी बचाव करना जरूरी रहेगा। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार पर खाना पीना पर ध्यान रखना चाहिए आपको। प्रेमी संबंधों की अगर बात देखें तो ये महीना आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला ही है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य उच्च होकर बैठे हैं, लेकिन प्रथम भाव में स्थित भी है। इस वजह से आप थोड़ा सा ऐसा पाओगे कि आपके स्पाउस को या फिर आपके पार्टनर को अहंकार आ गया है, या फिर वो ज़्यादा ही जुबान चलाने लग गया है। इतना उसको करना नहीं चाहिए था, वो चीज़ उसे बोलनी नहीं चाहिए थी। थोड़ी गलतफहमियां भी आपके संबंधों में तनाव ला सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये सारी चीज़ें शुरू होकर अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। मर्यादित वे में, मतलब थोड़ा आप ज़्यादा उग्र मत हो जाइएगा, मधुरता बनाने की कोशिश करिएगा। वैवाहिक जीवन में भी छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन समझदारी से काम लेने पर संबंध मजबूत होंगे। और यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि ये महीना रिलेशनशिप के लिए एक सामान्य महीना ही है। सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र एक्सॉल्टेड पोजीशन पर बैठे हैं, जिससे कि आपको संतान पक्ष से सुख और शांति दोनों मिल रही है। बच्चा कुछ ऐसा काम करे जिससे आपको नई यादें जुड़ जाएं या फिर कुछ ऐसे प्राइड ऐसा फील हो जाए, पॉसिबल है। हालांकि चतुर्थ भाव में नीच के मंगल के कारण गृहस्थ जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की देखभाल जरूर करें, क्योंकि उनके खराब होने की संभावना बहुत बनी हुई है। उपाय के तौर पे इस महीने गुरुवार के दिन पीले वस्त्र जरूर धारण करें और बृहस्पति का मंत्र का जाप, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप 11 बार चैंट कर कर ही अपने घर से बाहर निकलेंगे। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा भी मिलेंगी और अगर कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि वाले सभी जातकों के लिए मई 2025 का महीना। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए, उनके लिए कैसा जाएगा मई 2025 का ये महीना। इस महीने आपके लिए कुछ मिक्स रिजल्ट दिख रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आपका इंतजार कर रहे हैं। काम के मामले में नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय आपके लिए काफी अनुकूल है, काफी ठीक नजर आता है। आपके एफर्ट्स को रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा, लेकिन काम का प्रेशर भी आपका बढ़ता ही जाएगा। अगर पैसों की बात की जाए तो नई इनकम सोर्स मिलने की संभावना है। इवन अगर ऑलरेडी चल रहे थे तो वहां से पैसा ज्यादा आने भी लग जाएगा, लेकिन खर्चे भी उसी स्पीड में बढ़ रहे हैं। आपको बजटिंग पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और फ्यूचर को सोचकर ही आपको ज्यादा खर्च करना चाहिए। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपका इंतजार कर रही है, लेकिन पेशेंस और कम्युनिकेशन से सब ठीक भी आप कर लोगे, लेकिन थोड़े दिन ये आपको बड़ा दुख भी पहुंचा सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ छोटी मोटी टेंशन भी हो सकती है, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में थ्रोट यानी कि गले या आपको गर्दन या शोल्डर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या इश्यूज दिखाई देते हैं। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों, वैसे कुछ खास अप एंड डाउन तो आपकी राशि में इस टाइम नहीं है, बस अपने रिलेशनशिप पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी में जाने वाला है और जो ब्रेन की एक्टिविटी होगी, आप बहुत ज़्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन करोगे। इवन शायद क्या पता आपके एग्जाम हो या फिर आप अपने करियर के लिए बेहतर कॉलेज ही क्यों ना ढूंढ रहे हो, ये महीना ब्रेन वाइज काफ़ी थका देने वाला रहने वाला
वाला है। अदरवाइज वृषभ राशि के जात को मनी के मामले में अच्छा है, पैसा ज़्यादा ही मिल रहा है, बस आपको थोड़ा सा अपने खर्चों पर ध्यान रखना चाहिए, बाकी सब ठीक है, सब चंगासी। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि के लिए मई 2025 का ये महीना कैसा होगा। मई का महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, कभी खुशी कभी गम वाली फीलिंग हो सकती है। आपकी राशि स्वामी बुध देव को इस बार अपनी पोजीशन बदलनी पड़ रही है, लेकिन ज़्यादा समय तक वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे ऐसे दिखाई भी देता है। इसलिए ज़िंदगी में कई पहलुओं में आपको ना संतोषजनक परिणाम भी मिल सकता है। करियर के मामले में मई का पहला हिस्सा थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन दूसरे हिस्से में नए अवसर मिलने की संभावनाएं ज़्यादा है। यानी कि 15 मई से 30 मई का समय ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अपनी मेहनत जारी रखिएगा और पेशेंस बनाए रखिएगा। बिजनेस वाले लोगों के लिए 7 से 13 मई के बीच फायदा हो सकता है। नौकरी में काम करने वाले लोगों को थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि कलीग आपके काम में कमी निकालने की कोशिश और गॉसिप और पीठ पीछे आपका पत्ता काटने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी इनकम और एक्सपेंस दोनों ही बराबर हो सकते हैं, यानी 100 आया 100 जाने की भी नौबत भी आ रही है। पुराने बचाए हुए पैसे संभाल के रखिएगा। नए इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा भी बचना है, बहुत ज़्यादा नई इन्वेस्टमेंट करने से बचना है बस बेसिकली। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो अगर आपका प्यार ऑफिस में है तो इस महीने आपको अच्छा समय मिलेगा, उनके साथ और टाइम स्पेंड करेंगे और मेमोरीज क्रिएट करेंगे। मतलब अगर आपका पार्टनर आसपास के ऑफिस में काम करता है या साथ में एक ही ऑफिस में काम करता है तो दिस टाइम इज़ गुड फॉर यू। ज़्यादा वक्त आपको एक दूसरे के साथ मिलेगा। हो सकता है ऑफिस की कोई ट्रिप चली जाए या कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें आप दोनों को ही साथ में रख दिया जाए, लेकिन सोशल नॉर्म्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि सीनियर लोग आपको नोटिस भी कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है तो दुनिया ज़्यादा नोटिस करती है। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन समझदारी से अगर आप काम लेंगे तो कोई खास परेशानी नहीं नजर आती है। पारिवारिक मामले में मई का जो महीना है थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। घर में किसी ना किसी से थोड़ा टेंशन हो सकता है, लेकिन पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ आप संभाल भी ले जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए मई का महीना मिला जुला रहेगा। 7 मई के बाद आपका हेल्थ बेटर हो सकता है, लेकिन खाने पीने का ध्यान रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। इस महीने सूर्यदेव को कुमकुम मिला हुआ जल अगर आप चढ़ाते हैं, और थोड़ा सा आपको अल्कोहल और नॉनवेज से भी दूर रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अपना टाइम आप हनुमान चालीसा पढ़ने में लगाएं या फिर अपने काम को करने में लगाएं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपका समय व्यर्थ होता हुआ बहुत नजर आ रहा है। आपके खुद के दोस्त रिश्तेदार आपको अपने कामों के अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे काम करवा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था मई 2025 का मिथुन राशि के लिए राशिफल कैसा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कैसा जाएगा कर्क राशि के जातकों के लिए मई 2025 का ये महीना। कर्क राशि वाले जातकों, मई के पहले भाग में सूर्य और बुध आपके करियर को सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। आपके करियर में बेसिकली पॉजिटिव ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आपने जो योजनाएं बनाई थी, जो प्लानिंग वगैरह कर रखी थी अपने व्यापार के लिए या फिर अपनी जॉब के लिए, वो सारी प्लानिंग एग्जैक्टली वैसी होती हुई नजर आ रही जैसा आपने सोचा था। खासतौर पे 16 से 28 मई का ये टाइम पीरियड आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आएगा, लेकिन देखिए किसी भी अचीवमेंट का मजा तभी तक है ना जब उसको पाने के लिए आपने काफी पापड़ बेले, वो आनंद वो सुख तभी नजर आता है। वित्तीय दृष्टिकोण से अगर मई का महीना देखा जाए तो आपके लिए बेहतर ही है, लकी ही मैं कहूँगा साबित होगा। शुक्र की स्थिति आपके लाभ भाव में है, जिससे कि आय में वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। हालांकि अनावश्यक खर्चा से बचने की सलाह भी आपको दी जाती है। स्वास्थ्य के मामले में मई में मौसम परिवर्तन के कारण जुकाम या बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपको मंगल की स्थिति के कारण चोट या दुर्घटना का खतरा भी बना रह सकता है, इसलिए सतर्क रहना है अपने खास तौर पे अपने स्वास्थ्य के लिए। और कोशिश ये करनी कर्क राशि वालों जातकों कि इस टाइम पीरियड में ना थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान ज्यादा देने लग जाए। कुछ नहीं तो वॉकिंग जरूर करें, अदरवाइज आप ना लेथार्जी लेजीनेस के चक्कर में कब फंस जाओगे आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। प्रेम संबंधों में मई का पहला भाग आपके लिए बेहतर ही है, ठीक है। दूसरे भाग में थोड़े मतभेद ज्यादा हैं। यहाँ पर आपका जो स्पाउस है या पार्टनर है वो काफी कड़वा बोलता हुआ भी नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन में इस वजह से कलेश भी हो सकता है। धैर्य रखने की यहाँ पे सुझाव दिया जाएगा, अदरवाइज घर का माहौल खराब हो सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में भाई बहनों से संबंध अगर खराब थे तो बेहतर होंगे। घर के मामलों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उपाय क्या कर सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि हनुमान टेम्पल इस थर्सडे को या ट्यूसडे को आप ज़रूर विजिट करें और बेसन का लड्डू वहाँ पर चढ़ाएं, और उस लड्डू को आसपास के लोगों में, मोहल्ले में, अपने घर परिवार को एज अ प्रसाद ज़रूर खिलाएं। आप ये जितने ट्यूसडे कर सकते हैं, थर्सडे कर सकते हैं, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए मई 2025 का ये महीना। वीडियो में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए, उनके लिए मई 2025 का महीना कैसा है। सिंह राशि के
जातकों कुछ मिक्स फीलिंग्स यहाँ पर लेकर आ रहा है ये टाइम पीरियड आपके लिए। सोचिए एक रोलर कोस्टर राइड जैसे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि हमारे राशि के स्वामी सूर्य देव इस महीने आपके साथ आपके फेवर में ही खड़े हुए हैं। महीने के पहला हिस्सा सूर्य देव आपके भाग्य भाव में होने वाले हैं, जो आपको लक को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। और महीने के दूसरे हिस्से में वो आपके कर्म भाव में आकर आपके करियर को एक नई दिशा देंगे। करियर की बात करें तो वीनस जो आपके करियर का स्वामी है इस महीने आपके 8वें भाव में होगा, लेकिन उच्च स्थिति में बैठा हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी, लेकिन याद रखें कोई भी नया रिस्क लेने से पहले 2 बार सोचना ज़रूरी है। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्यदेव आपके कर्म भाव में आकर आपके एफर्ट्स को रिकॉग्निशन भी देंगे, तो अपने काम पर ध्यान दें और अपने गोल्स पर फोकस करते रहें। अब बात करते हैं कि आपकी इनकम कैसी रहेगी। तो मरकुरी जो आपके लाभ भाव का स्वामी है इस महीने 2 बार अपनी स्थिति बदलेगा। महीने के पहले हिस्से में कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, लेकिन रेगुलर इनकम के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। महीने के दूसरे हिस्से में मरकुरी की स्थिति बेहतर हो जाएगी, जो आपके फाइनेंशियल ग्राफ को ऊपर ले जाएगा, लेकिन खर्चों पर नज़र रखना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि कुछ पुराने सेविंग्स को यूज़ करना पड़ सकता है या पुरानी एफडी वगैरह भी तुड़वानी पड़ सकती है। हेल्थ का मामला अगर देखें तो सूर्यदेव आपके साथ जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा पिताजी से आपकी अनबन हो सकती है, ओपिनियन मिसमैच हो सकते हैं, लेकिन राहु केतु और शनिदेव आपके लाइफस्टाइल को थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, पर सूर्य यहाँ पे राजा है ना, सब संभाले हुए बैठा है। खाने पीने और डेली रूटीन पर ध्यान देते रहिएगा। अगर किसी तरह की हेल्थ इशू होती है तो रिकवरी जल्दी होगी। महीने का दूसरा हिस्सा हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है आपके लिए। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो जुपिटर की स्थिति मिक्स रिजल्ट आपको दे रही है। महीने के पहले हिस्से में काम में इतना व्यस्त है आप कि अपने प्रेमी को या फिर अपने वाइफ को, हस्बैंड को आप उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। थोड़े से वो साइडलाइन होता हुआ महसूस करेंगे, जिस वजह से झगड़ा होगा घर में। लेकिन महीने के जैसे दूसरा हिस्सा आएगा ना तो आप पाएंगे कि आपके रिलेशनशिप में फिर से एक नई फ्रेशनेस या एक नई ताजगी आ रही है। वीनस की उच्च स्थिति आपकी लव लाइफ को और भी रोमांटिक बनाती हुई नजर आ रही है। आप या आपका स्पाउस, आपका पार्टनर आपके लिए ग्रैंड जेस्चर भी कर रहा है, जिससे कि आप इमोशनल हो सकते हैं और अपने इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं कुछ बार आपके। लेकिन ये टाइम पीरियड ना सेकेंड हाफ में ज़्यादा बेहतर है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा अनबन दिखाई देती है। पारिवारिक जीवन में महीने के पहले हिस्से में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। घर परिवार में स्पेशली अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन और पिताजी हैं तो उनके बीच में होगी। आप भी वहाँ पर थोड़े से फंसते हुए नजर आओगे। अपने शब्दों पर आपको बहुत ध्यान रखना है और दूसरे अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको भी प्यार से समझाना है कि किसी को हर्ट किए बिना भी बातचीत की जा सकती है। भाई बहन के साथ रिलेशनशिप में प्यार और सम्मान बनाए रखना ज़रूरी है। गृहस्थी के मामले में कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन पेशेंस से सब कुछ हैंडल भी हो जाएगा। अब बात करते हैं एक छोटी सी रेमेडी की जो आप जरूर करेंगे इस टाइम पीरियड में। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की मिठाई जरूर चढ़ाइएगा, लोगों को आसपास प्रसाद भी बांटिएगा। इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी जरूर आएगी और जो चैलेंजेस इस मंथ में आने वाले हैं उनका इलाज भी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए मई 2025 का राशिफल। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी छठी राशि जो कि है कन्या राशि। कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए मई 2025 का ये महीना। मई 2025 का महीना कन्या राशि वालों के लिए कुछ मिला जुला रहने वाला है। इस महीने सूर्य का गोचर आपके 8वें भाव में फिर 9वें भाव में होगा, जो कुछ चुनौतियां लेकर जरूर आएगा। मंगल का गोचर लाभ भाव में है, लेकिन नीच का होने के कारण इसके प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है। बुध ग्रह इस महीने 2 बार अपनी स्थिति बदलेंगे, जिससे कि आपको परिणाम काफी बेहतर मिलेंगे। बृहस्पति पहले हिस्से में अनुकूल रहेगा, कुछ ज्यादा खास परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे पार्ट में थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये महीना आपको औसत परिणाम दे रहा है। करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मई की शुरुआत से 7 मई तक बुध ग्रह सप्तम भाव में नीच के रहेंगे, जिससे कि कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता आ जाएगी। 7 मई से 23 मई तक बुध अष्टम भाव में रहेगा, जो कि आपको उच्च के परिणाम यानी अच्छे परिणाम देता रहेगा। इस महीने किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से जरूर बचिएगा, विशेषकर व्यापार से जुड़े या लोग जो बिजनेस कर रहे हैं। यात्राएं होंगी या बुलाया जाएगा आपको मीटिंग्स में बाहर। कठिनाइयां भरी ये मीटिंग और यात्राएं दोनों हो सकती हैं। जो चीजें अनावश्यक लगे उनको जरूर आप इग्नोर कर दीजिएगा। जो लोग जॉब पे जाते हैं अपने सीनियर से, आपने जितनी अपेक्षा करी थी अपने सीनियर से, वो उस पर खरे नहीं उतरेंगे और वो आपको कहीं ना कहीं डिसहार्टन कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति अगर देखी जाए तो मंगल का लाभ भाव में गोचर आपको अप्रत्याशित लाभ दिखा रहा है, यानी जितना आपने सोचा नहीं था इनकम में
थोड़ा सा ज़्यादा चेंज या इन पॉजिटिव सेंस हो सकता है। हालांकि नीच का होने के कारण लाभ में भी थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। धन भाव के स्वामी शुक्र औसत परिणाम देंगे, जिससे आपकी कमाई में थोड़ी वृद्धि होगी। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल रहने वाला है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जा रही है। हालांकि बचत के मामले में यह महीना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अर्निंग अच्छी कर ले जाएंगे आप, खर्चा भी उसी हिसाब से हो जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना थोड़ा कमजोर नजर आता है। मई के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव आपके लग्न पर रहेगा, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषकर हृदय और पेट से संबंधी परेशानियां से अगर आप पहले से जूझ रहे हैं तो और सावधानी आपको बरतनी चाहिए। महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे कि स्थिति में सुधार हो सकता है। इस महीने संतुलित आहार और नियमित व्यायाम पर ध्यान जरूर देना चाहिए। प्रेम संबंधों के लिए शनि ग्रह पंचम भाव में स्वामी होकर अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो बहुत अनुकूल नहीं माना जाता है। यस, पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, जिससे कि आपको संबंधों में एग्रेशन, थोड़ा सा तनातनी, तकरार वगैरह दिखाई दे सकता है। हालांकि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की दृष्टि संबंधों को संतुलन भी बना रही है, लेकिन थोड़ा बहुत आप पाएंगे कि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बन ही गया है। राहु केतु भी ट्रांजिट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो कुछ दिन जो मिडिल के यानी 18 से 22 दिन तक नींद आपकी खराब रहे, नींद में अप एंड डाउन, या फिर अचानक से कोई चिंता हो जाए 18 से 22 तारीख के बीच में, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतर ही नजर आती हैं। भाई बहनों का सपोर्ट मिल रहा है, उनसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं। उपाय के तौर पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हनुमान जी के मंदिर पर बेसन के लड्डू या फिर कोई लाल रंग की मिठाई या बूंदी अगर बंटवा सकते हैं, महीने में एक बार अगर आप ये कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीष का पाठ करना भी आपके लिए बेहतर उपाय है। काली गाय की या किसी भी रंग की गाय की आप सेवा भी कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला मई 2025 का ये टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के जातकों, इस महीने आपको करियर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मंगल का दसम भाव में होने के कारण अपने काम में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप व्यवसायिक है यानी कि बिजनेसमैन है, तो ऐसे लोगों को ये रेवेन्यू वाइज थोड़ा सा कठिन टाइम पीरियड लग सकता है। आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे, और आप जिस स्पीड से ग्रो करना चाह रहे हैं वैसे ही आपको आसार होते हुए नजर नहीं आ रहे। खर्चे पहाड़ों की तरह बढ़ चुके हैं और इनकम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, जिस वजह से आप चिंता में आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में। इसको लेकर आप इंपल्स में आकर कोई बड़ा खर्चा या फिर कुछ और ज्यादा मार्केटिंग में स्पेंड करने का भी निर्णय बना सकते हैं। तो ये एक तरह से सट्टे की तरह आपका काम करेगा और मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ भी दिमाग में चल रहा है, नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे समय दीजिए। स्थितियों को करेक्शन हो रहा है बेसिकली बिजनेस के अंदर, वो ठीक हो जाएगा। सारी चीजें, सारी स्थिति आपके फेवर में वापस से आ जाएगी। आर्थिक रूप से मई का पहला जो हिस्सा है वहां पे सूर्य उच्च स्थिति में होने से आपको कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन दूसरे हिस्से में सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी आमदनी में गिरावट या रुकावट दोनों देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेश करने से पहले अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, वही उचित होगा। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना कुछ मिलते जुलते परिणाम दे सकता है। शनि की स्थिति आपके प्रेमी जीवन में थोड़ी थकान ला सकती है, लेकिन मई के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का प्रभाव आपके रिश्ते में सुधार ला सकता है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अपने जीवन साथी के साथ संवाद जरूर करिएगा, यानी बातचीत करते रहिएगा, वरना एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे और सम्मान नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आप लोग एक साथ रहते हुए भी दूरियां महसूस करने लग जाओगे। तो अपने हेल्दी मैरिज की हेल्थ के लिए बेसिकली आप संवाद यानी कि वार्तालाप यानी कि बातचीत करते रहिए। शुक्र के चौथे भाव में होने से आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खासतौर पे अगर आपको किसी भी तरह से लगता है सांस लेने में या ब्रीदिंग में कोई इशू है, तो जल्द से जल्द चेकअप कराना चाहिए। बॉडी में टेम्परेचर हाई रहने लग गया है या फिर स्किन एलर्जी वगैरह आपको परेशान कर रही है, ऐसी चीज़ों से आप तंग आ रहे हैं, तो ज़रूर चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मंगल की स्थिति भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, इसलिए आप अपने खान पान पे और कुछ भी आपको अगर ऐसा डाउट होता है तो डॉक्टर की सलाह लेने पर विश्वास रखिएगा। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। मंगल के 10वें भाव में होने की वजह से आप पाएंगे कि आपके घर में किसी तरह का असमर्थन जैसा माहौल बन सकता है, यानी आपने कुछ कहा, घर वाले उसके टोटली अपोजिट हो गए, वो आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं कि नहीं करने देंगे शादी, हमारी मर्जी शादी करो, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन बृहस्पति की
की दृष्टि से पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक रहेगा। इस महीने के लिए कुछ उपाय भी है जो आप कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक होंगे, जैसे कि आप माँ दुर्गा की पूजा, तो दुर्गा सप्तशती पढ़ना, माँ दुर्गा की आरती करना, ये सारे उपाय आप कर सकते हो। कन्याओं का पूजन करना, उनका आशीर्वाद लेना, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये भी आप कर सकते हो। तो ये था दोस्तों कि किस तरह से अगर आपकी तुला राशि है तो ये मई का महीना आपके लिए जा सकता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसे जाएगा मई 2025 का ये महीना। वृश्चिक राशि के जातकों, मई का पहला महीना देखा जाए तो करियर के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सूर्यदेव आपके 6वें भाव में है, तो अगर आपके कोई शत्रु है जो आपके ऑफिस में आपको तंग करते थे, आप देखोगे कि वो अपने आप ही यूनिवर्स उनको एक एक करके निपटाता जा रहा है और आपके प्रगति के संकेत आपको मिलते चले जा रहे हैं। दूसरे हफ्ते में जो काम में सीनियर्स की वजह से आपको चैलेंजेस अगर आ रहे थे तो उसकी चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, अपनी जुबान से किसी को कुछ बोलना नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना है। बिजनेसमैन के लिए 7 से 15 मई का समय लाभदायक हो सकता है। नई डील्स फाइनलाइज करने के लिए ये सही समय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड अपने सीनियर से, बॉस से प्रमोशन या प्रशंसा लेने का है और प्रशंसा मिलने के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक रूप से मई का महीना आपके लिए मिला जुला रंग। पहले हफ्ते में मरकुरी के प्रभाव से आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, लेकिन दूसरे हफ्ते में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें और समय का सही उपयोग करें। प्रेम संबंधों के लिए मई का पहला हिस्सा काफी अनोखा है आपके लिए। शुक्र और गुरु का प्रभाव से आपके रिश्ते में अगर किसी भी तरह की कोई कमजोरी या अविश्वास की भावना थी वो खत्म होगी और विश्वास बहुत बढ़ेगा एक दूसरे का। सैटर्न के प्रभाव भी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो थोड़ी महीने की शुरुआत मिसअंडरस्टैंडिंग से या फिर गैप इन कम्युनिकेशन में हो सकती है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे, इसी महीने चीजें बेहतर भी हो रही हैं। विवाह के योग भी पहले हफ्ते में बन रहे हैं, लेकिन दूसरे हफ्ते में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें और समय का सही उपयोग करें। स्वास्थ्य के मामला भी यहाँ पर थोड़ा मिला जुला ही नजर आता है। पेट में, पैरों में या फिर आपको नींद आने में परेशानी देखने को मिल सकता है। हल्का सा माइल्ड फीवर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है खुद की बॉडी में। पारिवारिक जीवन में मई का पहला हिस्सा ज्यादा ठीक नहीं नजर आता है। घर में शांति और समृद्धि का माहौल बनाने की आप या फिर घर के बड़े कोशिश तो कर रहे हैं, पर किसी न किसी तरह से घर का जो शांति का माहौल है वो खराब हो जा रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही घर वालों के बीच में, इसलिए अपने परिवार में जो बातचीत है वो खुले मन से बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है। उनको सबको एक दूसरे से बात करने पे मजबूर करना, मजबूर क्या करना, मोटिवेट करते रहना। कई बार छोटी छोटी ग्रजेस होते हैं जिससे कि इंसान का जीवन ज़्यादा खराब हो जाता है। बस उन ग्रजेस को एक बार बैठ के बात कर लो, खत्म हो जाता है। कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ घर में ज़रूर बजाते रहिएगा, खुद भी सुनते रहिएगा और बोल सकते हैं तो बोलते भी रहिएगा। घर में चंदन का जो फ्रेगनेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। खुद के ऊपर भी चंदन से रिलेटेड कोई परफ्यूम आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए मई 2025 का ये टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए मई 2025 का ये महीना। तो करियर में आप पाएंगे कि उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। मंगल का अष्टम भाव में नीच होने का संकेत हमें आपके बढ़ते हुए फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की तरफ संकेत कर रहा है। चिंताएं भी यहाँ पर अपने करियर को लेकर बढ़ सकती है। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की कृपा से चीजें बदलेंगी, सुधरेंगी। यदि आप नौकरी बदलने या नए प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं तो महीने के अंतिम सप्ताह में ऐसा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक रूप से मई का महीना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। शुक्र की उच्च स्थिति और सूर्य की दृष्टि आपके लाभ में बढ़ोतरी करती हुई या नए स्रोतों को खोलती हुई नजर आ रही है, पर ये सारी चीजें शनि महाराज की वजह से बड़ी अड़चनों के बाद होती हुई नजर आ रही हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे और बहुत जल्दी किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना है। प्रेमी जीवन में महीने की शुरुआत में कुछ तनाव देख सकते हैं। मंगल की स्थिति संबंधों में टकराव ला सकती है, लेकिन जैसे ही महीने का दूसरा हिस्सा शुरू होगा बृहस्पति और शुक्र की अनुकूलता से प्रेम संबंधों में मिठास वापस आ जाएगी। यदि आप शादी की योजना बना रहे हैं तो महीने का दूसरा हिस्सा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मतलब बस योजना बनाने के लिए, बाकी तो मुहूर्त निकाल के शादी करेंगे ना। स्वास्थ्य के लिहाज से मई का महीना समान रहेगा। हालांकि मंगल की स्थिति के कारण छोटी मोटी आपको थकान वगैरह हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतते रहिएगा। संतुलित आहार खाइएगा, व्यायाम करिएगा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि पारिवारिक जीवन में महीने की शुरुआत में कुछ मतभेद हो रहे हैं। शनि और मंगल की स्थिति पर से आपके ऊपर काफी पारिवारिक तनाव भी आ रहा है, लेकिन
गुरुदेव हैं आपको बचाने के लिए खड़े हुए हैं। जैसे ही तनाव की भावनाएं शुरू होंगी आपके घर में, वो तुरंत खत्म भी हो जाएंगी, तो ज़्यादा देर तक ये तनाव आपको सताएगा नहीं। मई 2025 को अगर और बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ उपाय ज़रूर करिएगा, जैसे नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ना, भगवान सूर्य को कुमकुम मिला हुआ जल अर्पित करना, मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करना आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए मई 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारी 10वीं राशि यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए मई 2025 का ये महीना कैसा जाने वाला है। मई 2025 मकर राशि वालों के लिए एक रोलर कोस्टर राइड जैसा हो सकता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपकी मेहनत और लगन आप सफलता की तरफ लेकर जरूर जाएगी। इस महीने कुछ चैलेंजेस आएंगे लेकिन आप उन्हें पार कर कर और भी मजबूती से बाहर निकलेंगे। करियर की बात करें तो मई का पहला हफ्ते में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन 7 मई से 23 मई तक आपको मिलेगा कि आपको नए अवसर मिल रहे हैं, नया जोश और नई ऊर्जा से आप आगे बढ़ रहे हैं। ये समय है नए प्रोजेक्ट शुरू करने का या जॉब चेंज करने का, लेकिन 23 मई के बाद डिसीजन मेकिंग में थोड़ा ध्यान देना होगा, गलती से बचना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियां बड़ा नुकसान कर सकती हैं। फाइनेंशियली इनकम तो होगी लेकिन एक्सपेंसेस भी साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे। मंगल की पोजीशन थोड़ी ट्रिकी है तो इंपल्सिव खर्चे से बचना होगा। जुपिटर आपकी मदद करता रहेगा लेकिन पेशेंस रखना सबसे ज्यादा बेहतर एडवाइस है इस महीने आपके लिए। वीनस आपके फेवर में है तो रोमांस का मौसम बना हुआ है। अगर आप सिंगल हैं तो नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। कपल हैं आप, आपकी बॉन्डिंग किसी के साथ स्ट्रांग है तो उनके साथ थोड़े से ईगो क्लैश होंगे, लेकिन बाकी सब ठीक रहेगा। स्पेशली इस महीने के सेकेंड हाफ में कम्युनिकेशन बनाए रखिएगा, अदरवाइज थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। घर के मामले में थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। मंगल की पोजीशन फैमिली डायनेमिक्स में थोड़ा स्ट्रेस ला सकती है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे और ओपन कम्युनिकेशन करें तो सब ठीक हो जाएगा। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल सब कुछ ठीक ही, आप फिट रह रहे हैं, ऊर्जा आपके शरीर में बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सीजनल चेंजेस की वजह से हल्का फुल्का कोई हेडेक वगैरह हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। बाकी अपनी एक्सरसाइज और डाइट वगैरह पे ध्यान रखिएगा। अब मैं आपके लिए कुछ सिंपल रेमेडीज लेकर आया हूं, वो भी बता देता हूं। महीने के पहले हफ्ते में किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर कराइएगा। कन्याओं का पूजन अगर कर सकते हैं तो करवाना चाहिए। गुरुवार के दिन मंदिर में पीले रंग के फल या वस्त्र का दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के लिए मई 2025 का ये पूरा महीना। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी प्यारी कुंभ राशि, कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए मई 2025 का ये महीना। तो कुंभ राशि वाले जातकों को मई के महीने में सबसे पहले तो इन प्लैनेट्स ने डिसाइड कर लिया है कि आपको करियर के फ्रंट में थोड़ा सा सरप्राइज देंगे। मंगल आपके 6वें भाव में आ गया है, नीच के मूड में बैठा है, यानी कि काम बहुत ज़्यादा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट भी आपको देकर मानेगा, पक्का रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने काम को खुद संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि आप चीज़ों को आउटसोर्सिंग कर रहे हो या किसी एजेंसी के साथ आप उनकी मदद ले रहे हो, लेकिन उनसे भी बहुत बेहतर काम आप नहीं कर पाएंगे। तो कई बार आपको वही एक काम के लिए 2 बंदे 3 बंदे या कुछ एजेंसी या आउटसोर्सिंग की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है, पर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट शायद कहीं से ना मिले। जुपिटर आपके पहले हाफ में थोड़ा सा ठीक ठीक आपको रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन दूसरे हाफ में और ज़्यादा सपोर्टिव बनते हुए नजर आते हैं। मतलब कि पैसा दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी भी है, सब चीज़ें बेहतर भी हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो सोल्यूशन भी हो जा रहा है। थोड़ा सा बस आपको पेशेंस रखना है। और हाँ, इंपल्सिव शॉपिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर लोन आपका कोई है तो उसकी ईएमआई चुकाने में हल्का सा प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, थोड़ा सा दिल पे ऐसे चोट लगेगी, बाकी सब ठीक है। स्वास्थ्य की बात करें तो सैटर्न देवता थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर बन गए हैं आपके लिए। यहाँ पर आपको अपने पेट का ध्यान क्यों रखना है वो सारे रीजन आपको समझा देंगे। तकलीफ इतनी देंगे पेट में कि आप कहोगे यार बहुत हो गया, अभी मुझे ना डाइट से रिलेटेड डिसिप्लिन फॉलो करना और अपनी हेल्थ में A+ चाहिए, ऐसे आपका एटीट्यूड हो जाएगा। प्रेमी संबंधों में वीनस जहाँ पे आपको फुल रोमांटिक मूड में रख रहा है। सिंगल है तो कोई आपको स्पेशल मिल सकता है, किसी पुराने दोस्त से बातें थोड़ी सी रोमांटिक हो सकती हैं। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आप पाएंगे कि अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम जब आप बिताने गए तो वहाँ पे ईगो बीच में आ गया और आपकी लव स्टोरी, गए थे वहाँ पे प्यार करने, वहाँ पे पूरी लव स्टोरी हो नहीं पाई, इंटरवल हो गया, लड़ाई हो गई, घर वापस आ गए। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा ड्रामा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपकी समझदारी से सब ठीक हो सकता है तो ध्यान रखिएगा। घर में छोटी छोटी रिपेयर की जरूरत भी पड़ सकती है, लेकिन टेंशन ना लें, सब मैनेजेबल है, सब मैनेजेबल हो जाएगा। बात करते हैं कि कुछ उपाय जो कि कुंभ राशि के जातक कर सकते हैं। तो अगर आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम में फंसे व्यक्ति की हेल्प कर पाएँ इस टाइम पीरियड में तो बहुत अच्छा है। उसको कोई दवाई खरीद के दे दी या फिर उसको कुछ अच्छा सजेशन दे दिया, कुछ भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है हॉस्पिटल में, उसकी हेल्प कर दी। कुछ नहीं तो बस वहाँ पर हॉस्पिटल में जो बीमार लोग हैं उनको जाकर आपने भोजन बांट दिया, वो भी काफ़ी है। मंदिर जाना रेगुलर आपके लिए
ज़रूरी है। आराधना करते रहिए, पूजा करते रहिए। गले में चांदी का अगर धारण कर सकते हैं तो करना चाहिए, इस महीने में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप बड़े बड़े चेंजेस अपने लाइफ में देख सकते हैं। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए मई 2025 का ये टाइम पीरियड। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है मई 2025 का ये टाइम पीरियड। करियर की बात करें तो इस महीने आपको मिक्स रिजल्ट मिलने वाले हैं। शनिदेव आपके पहले भाव में हैं जो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जुपिटर आपके करियर हाउस में पॉजिटिव एनर्जी भेज भी रहा है। तो अगर आप अपने काम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो सक्सेस आपके कदम चूम ही लेगी। फाइनेंस की बात करें तो पैसा आएगा भी और जाएगा भी, मतलब इनकम तो होगी लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ेंगे। तो बजटिंग पर ध्यान देना जरूरी है। और हाँ, किसी नए इन्वेस्टमेंट के लिए, रिस्क लेने के लिए, जोखिम लेने के लिए मई का महीना उतना फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाना ही बेहतर है। लेकिन हेल्थ 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 इसको पर बहुत ध्यान रखना है। अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखना है। ओबिसिटी है अगर आपको तो फैट लॉस करने की कुछ कर रही है, अदरवाइज आपकी शनि साढ़े साथी का सेकेंड फेज है। इस टाइम पीरियड में हॉस्पिटल में इंसान एडमिट हो जाता है, विजिट करना पड़ता है हॉस्पिटल। दिस इज नॉट गुड। तो हेल्थ पे बहुत ध्यान रखिएगा। मई का महीना थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट और दे सकता है। शनिदेव के प्रभाव से थोड़ा स्ट्रेस, फटीग, थकान, नींद ना आना, ये सारे रूटीन में अपसर्ड मैनर देखना, ये आप सब झेल सकते हैं। योगा और मेडिटेशन में किसी ना किसी तरह से अपने आप को शामिल रखिएगा। थोड़ा सा एनर्जेटिक आप उस वजह से महसूस करेंगे। और हाँ, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं तो खाने पे ध्यान देना ज़रूरी है। स्पाइसी फूड से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें वरना पेट में आग लग सकती है। लव लाइफ की बात करें तो इस महीने आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। मार्स आपके पंचम भाव में है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस से आपके रिलेशनशिप में टेंशन बढ़ सकती है, तो कम्युनिकेशन पे ध्यान देना जरूरी है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि वीनस आपके फेवर में है जो आपके रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहा है और मदद भी कर रहा है। फाइनेंसेस को भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉब्लम में जा रहे फंसे पर वीनस निकाल भी रहा है। तो पेशेंस रखें और अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते रहें। फैमिली लाइफ की बात करें तो मई का महीना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। घर के किसी मेंबर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप कामली सिचुएशन हैंडल करते हैं तो ठीक भी कर ले जाएंगे। होम इंप्रूवमेंट के लिए मई का महीना अच्छा है। तो अगर आप घर में रेनोवेशन कराना चाहते हैं या फिर होम डेकोर में टाइम बिताना चाहते हैं, होम डेकोर मतलब सीखना चाहते हैं, तो भी आपके लिए महीना बेहतरीन नजर आता है। बात करते हैं कुछ उपायों की जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप नीम के पेड़ पर पानी चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। इससे आपके हेल्थ इश्यूज में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन ये कोई श्योर शॉर्ट रेमेडी आपके हेल्थ के लिए नहीं है। मंदिर में आपको सूखा नारियल चढ़ाना चाहिए, इससे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में सुधार आ सकता है। माथे पर केसर का तिलक लगाते रहिए, इससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। थोड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा मीन राशि वालों, हेल्थ वाइज भी, फाइनेंस वाइज भी, पर थोड़ा सा पेशेंस रखते रहिए, ये समय निकल जाएगा। जून के बाद जुलाई से चीजें काफी बेहतर है आपके लिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मीन राशि के लिए मई 2025 का ये महीना। आई होप आपको हमारे राशिफल अच्छे लगे होंगे। कैसा आपका अनुभव रहा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।